जबलपुर सिरोही के अंदर एक तरफ आरती हो रही थी, एक तरफ रमजान की तरावी पढ़ी जा रही थी, लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर कुछ लोग बाहर निकलते हैं और तमाशा करते हैं और फसाद इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि ये तमाम सांप्रदायिक ताकतें और ये जो मुल्क के अंदर नफरत फैलाने निकले हैं ये लोग, ये मुस्लिम बस्तियों में तलवार लेकर, धारदार हथियार लेकर निकलते हैं और मुस्लिम बस्तियों को जलाते हैं, घरों में घुसते हैं, आगजनी करते हैं, उनके साथ लूटपाट करते हैं, उनके घरों में चोरियां करते हैं और फसाद इस कदर बढ़ जाता है कि ये लोग रोडों पर उतरते हैं, मुस्लिम लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उनकी रेडियो को पलटते हैं और प्रशासन चुपचाप तमाशकीन बनकर देख रही होती है। लेकिन कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होती है जो धारदार हथियार लेकर निकलते हैं। कार्रवाई 49 मुस्लिम लोगों पर एक तरफा की जाती है। अगर मुस्लिम लोगों पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, आप बताओ, एक तो मुसलमानों के घरों को जलाया जाए, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाए, मुसलमान की बस्तियों को जलाया जाए, उनके घरों को लूटा जाए, उनकी अजमतों को लूटा जाए और कार्रवाई भी मुसलमानों पर। आखिर कब तक मुल्क के अंदर यह नफरत परोसी जाएगी? कब तक आप लोग और ये प्रशासन तमाशा देखेगी? अगर नफरत का बाजार इसी तरीके से सस्ता रहा तो मुल्क की तरक्की किस तरफ जाएगी? मुल्क की तरक्की कैसे हो पाएगी? कब तक मुसलमानों को टारगेट करोगे? कब तक मजहब के नाम पर निशाना बनाओगे? अरे मजहब आपका भी है, मजहब हमारा भी है। आपकी आरती हो रही थी, कोई मुसलमान आपकी आरती रोकने नहीं गया। अगर रमजान है तो तरावी पढ़ी जाएगी। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। एक तरफा मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए, एक तरफा मुसलमानों के साथ कार्रवाई ना की जाए। सोचना आप लोगों के है। मेरे भाइयों, मुल्क के अमन परस्त लोगों, आप लोग इसके लिए आवाज उठाओ। हमारा भी मजहब है, आपका भी मजहब है। आप अपनी इबादत करो, हम अपनी इबादत करते हैं। हम आपकी इबादत में खलल नहीं डालते, तो आप हमारी इबादत में खलल कैसे डाल सकते हो? आप किस तरीके से मुल्क के भाईचारे को तोड़ सकते हो? और जो लोग, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं जो मुल्क के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। कुछ नफरती ताकतें हैं, कुछ नफरती सियासतें हैं जो मुल्क के भाईचारे को कमजोर करना चाहती है और मुल्क को तरक्की पर ले जाने से रोकना चाहती है। और जब तक ये हुकूमत, ये सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये मोदी सरकार रहेगी, मुल्क के अंदर भाईचारे को तोड़ा जाएगा, मुल्क के अंदर मुल्क की खूबसूरती को तोड़ा जाएगा। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम नफरती सियासतें, नफरती पार्टियां नहीं चाहती मुल्क के अंदर भाईचारा। हमें और आपको बोलना पड़ेगा और इन लोगों के खिलाफ, जो लोग मुल्क के अंदर नफरत फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नफरत को रोका जाए। मुल्क के अंदर नफरत परोसी ना जाए।